Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all okay. So let's start one video for today. So, guys, as of now, Mr. Ramesh has done all 10 activities, and 10 is vehicle already planned, and container requires 40 feet containers. So, what next? So, guys, vehicle plan and container plan. Who has done? Ramesh has done. Now, Ramesh work start now. But how to nominate to transporter? So let's go in my next slide. This is the packing list where we informed and told you about the all three types of packing list, like where we require the Odyssey, where we require the overdimensional cargo, where we require 20 feet, where we require flat track, where we open tub. Now finally the last one. This is the common dimensions which I am sharing, where the length is 12.99, width is 5.92, height is 6.25, weight is 4841. So the two boxes is similar, so accordingly we decided truck is a normal truck, 26 feet length it will come, but in our requirement we will stuff in the factory. That is why we have selected 40 feet normal container for export. Why not select 20 feet? Because the cargo is non-stackable. If cargo is stackable, then we think can we stack one upon one. So here you see height is 6.25 and then you stack 6.25, then it is also not possible. So that is why we have selected 40 feet normal container. So guys, we have decided 40 feet container. Let's go. We require transport inquiry, guys. Now we nominating and inquiry float to the transporters. Pick up 40 feet container from ICD TKD empty container to our factory and return back to ICD. सो गाइज ये हम जो ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी हमारा काम चालू हो गया रमेश का कि कंटेनर हमें आईसीडी से एम्पटी उठाना है, फैक्ट्री में लाना है, देन उसको स्टफ़ करके सील करके देन लोडेड कंटेनर बैक टू आईसीडी जाएगा. ये हमारी एक ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी हो गई. तो इसी इंक्वायरी को आप आगे फ्लोट करोगे. बट उससे पहले व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू चेक बिफोर नॉमिनेट ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर बहुत हैं, गूगल से मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, हर जगह ट्रांसपोर्टर हैं. तो गाइस व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू चेक बिफोर नॉमिनेट ट्रांसपोर्टर. तो मेरे इस वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको, जैसे मैंने बताया, बहुत प्रैक्टिकल है, तो इसलिए जस्ट यू वॉच एंड मेक ए नोट ऑफ इट. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग. कोई भी नॉर्मल बंदा, कोई भी मेरा ट्रेनी जो भी मेरे वीडियोस देख के कंपनी ज्वाइन करता है, these are the common points you need to check before nominated transporter. So first one is never start work with the transporter who is asking advance payment before placement of vehicle at factory. अभी रमेश ने एक बंदे को कॉल लगाया ट्रांसपोर्टर को कि मुझे एक गाड़ी चाहिए और फैक्ट्री के लिए अपनी आईसीडी से जाएगा, इस तरीके के इंक्वायरी में. बट उसने बोला सर पहले एक काम कीजिए, आप मुझे, मेरी गाड़ी का रेट ये है 50,000 रुपये, आप मुझे एडवांस डाल दीजिए, मैं गाड़ी भेज देता हूँ. और रमेश इज़ अनअवेयर अबाउट दे थिंग्स. उसने सोचा कि ट्रांसपोर्टर है, अच्छा ट्रांसपोर्टर है, उसने पैसा डलवा दिया कंपनी से. तो अभी क्या हुआ, अभी वो पैसा लेके आराम से बैठ गया, बंदा चला गया. तो गाइस ये टाइप्स के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं आज की डेट में मार्केट में. सो प्लीज़ 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 अवॉइड टू सेंड एडवांस पेमेंट बिफोर प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल एट फैक्ट्री. नंबर 1. नंबर 2, वर्क विद द फ्लीट ऑनर, एजेंट एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी and ask them for share credentials like GST, PAN card, vehicle RC and fitness and etc. as per the company requirement. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्लीट ऑनर से काम कीजिए. जिसके पास अपनी गाड़ी है तो आपको पता ही लग जाएगा कि वो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज यू कैन कंप्लेंट इन द एफआईआर आल्सो. फ्रॉड पीपल के साथ एफआईआर ही फाइल करोगे आज की डेट में तो भी उनका कुछ नहीं हो रहा. आई डोंट थिंक सो कुछ किसी का कुछ मिल रहा है और जा ही रहा है, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल इन माई प्रीवियस कंपनी एंड ऑल दिस थिंग्स. सो डैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू, बिकॉज गाइस जब तक आपको ये मिलेगा नहीं एक्सेप्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आप यू आर नॉट मच अवेयर. सो वर्क विद द फ्लीट ऑनर, एजेंट एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट. फ्लीट ऑनर क्या होता है, जिसके पास गाड़ी, जो गाड़ी का मालिक है. एजेंट क्या होता है कि जो फ्लीट ऑनर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी कमीशन खाते हैं बीच में और गाड़ी आपको प्रोवाइड करते हैं. लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है द लॉजिस्टिक कंपनी. देखो दिस इज़ द प्रैक्टिकल में फ्लीट ऑनर एक टाइम को आपसे पैसे मांगना चालू कर देगा.
एजेंट जो होगा वो बोलेगा ठीक है भाई, मेरा 2,000 का कमीशन है, आज मुझे गाड़ी लगानी थी, मैं नहीं लगा रहा, कल लगाऊंगा। लेकिन लॉस किसका हो रहा है? आपका, कंपनी का लॉस हो रहा है, क्योंकि आज अगर स्टफिंग नहीं हुई, कंटेनर नहीं आया, तो लॉस किसका होगा? कंपनी का लॉस होगा। थर्ड वन इज़ अ लॉजिस्टिक कंपनी। लॉजिस्टिक कंपनी इज़ अ रिलायबल्स कंपनी, बिकॉज उनके पास बहुत मच वॉल्यूम है, तो वो लोग आपकी एक छोटे कस्टमर को अपने बिगाड़ते नहीं हैं, अपने कस्टमर्स को वैल्यू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ, यस, डेफिनेटली दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा मनी बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो उनको द लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, बट फ्लीट ऑनर भी हैं, डिपेंड ऑन योर कंपनी कैश फ्लो, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड इट। सो बेटर इज डेट work with the fleet owner, agent and logistic company. Most importantly, fleet owner. Second one is a logistic company. Depend on your cash flow. So third one is, please always get all document of driver. जब आपने गाड़ी वाड़ी फाइनल कर लिया, उसके बाद में जब ड्राइवर आया, तो ड्राइवर्स, जो भी ड्राइवर आ रहा है उससे आप सारे डॉक्यूमेंट पहले ही ले लेंगे, लाइक आरसी, व्हीकल की आरसी, रजिस्ट्रेशन कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट. Here is most important, some of the company have some special requirement of vehicle. So always check with the customer before finalize vehicle like Tata Steel, JSW and Jindal. ये लिखने का मेरा पर्पज़ ये है कि बहुत सी कंपनियां जैसे टाटा स्टील होगी, JSW, जिंदल होगी, इनकी कंपनी में फैक्ट्री में व्हीकल एंट्री के लिए ही एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, लाइक ड्राइवर को शूज़ चाहिए, लाइक ड्राइवर्स को हेलमेट चाहिए, लाइक व्हीकल के अंदर ऑलरेडी लाइट्स फिट हैं, बट कंपनी की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि दीज आर द लाइट शुड बी देयर, लाइट पुट इट बी देयर, हेलमेट होना चाहिए, दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट. सो गाइस, सबसे पहले आप अपने कस्टमर से चेक कर लेना कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, एनी कोई रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन फाइनलाइज. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज़ द प्रैक्टिकल वन. इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि एक मेरा जो कलीग, मेरा दोस्त, मेरा भाई या बहन जो भी इस वीडियोस को देख के अगर जाएगा और काम करेगा, उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा. और मैं सही बता रहा हूँ, ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, आप अपने आप को फील ही नहीं करोगे कि यू आर ट्रेनी लाइक दैट, यू आर एक्सपीरियंस फील, यू आर फीलिंग इन द एक्सपीरियंस लाइक एक्सपीरियंस. सो लेट्स गो इन द नेक्स्ट वीडियो. वंस डॉक्यूमेंट आर वेरिफाइड, अभी तक हमने जो देखा, सीखा, समझा, और द ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, एवरीथिंग इज डन. नाउ what next? Send your vehicle requirement to them and ask for better rate. आपने 3 और 5 4 ट्रांसपोर्टर को डिसाइड किया एंड यू सेंड योर व्हीकल रिक्वायरमेंट टू देम एंड आस्क फॉर द बेटर रेट. अभी आप उनको अपनी इंक्वायरी शेयर करेंगे, उसके बाद वो आपको कुछ रेट्स देंगे. उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू नेगोशिएट विद 3 to 4 ट्रांसपोर्ट एंड नॉमिनेट हु इज़ द लोवेस्ट वन. आप 3-4 बंदों से आप रेट ले रहे हैं, और जो रेट आया उससे फिर आप नेगोशिएट कीजिए, 1 or 2 टाइम नेगोशिएट कीजिए, विच इज़ द लोवेस्ट वन, देन यू कैन नॉमिनेट. थर्ड वन इज प्रिपेयर प्राइस कंपैरिजन शीट एंड टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर बॉस एंड वन साइन एंड मेक अ परचेज ऑर्डर. तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्राइस कंपैरिजन शीट बनाना पड़ेगा. दिस इज़ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, और अगर आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए लॉजिस्टिक कंपनी किसी पे भी जा सकता है. इसलिए हमेशा ऑलवेज यू प्रिपेयर ए प्राइस कंपैरिजन शीट्स लाइक आई हैव गिवन ऑन माय स्क्रीनशॉट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस और एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इफ एनी, डिटेंशन फ्री टाइम, पेमेंट टर्म, GST एक्स्ट्रा इफ रिक्वायर. अदर आर मैनी कंडीशन इज देयर, बट दीज आर द कॉमन कंडीशंस. तो हाउ ट्रांसपोर्टर नेम राम श्याम एंड मोहन. तो राम ने कोट किया 50,000, श्याम ने कोट किया 45,000, मोहन ने कोट किया 55,000. लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 2,000, 1,500, 2,500. डिटेंशन फ्री टाइम क्या होता है? डिटेंशन फ्री टाइम ये होता है कि आप एक दिन का डिटेंशन, मान लीजिए लोडिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, वो एक दिन में लोड हो रही है, 2 दिन में लोड हो रही है, तो उधर का डिटेंशन फ्री टाइम. अनलोडिंग पॉइंट में एक दिन लोड हो रही है, 2 दिन में लोड हो रही है, अनलोड हो रही है, एक दिन दे रहे हो या 2 दिन दे रहे हैं, तो दीज आर द नंबर 1 डेज, 2 और 1. इस तरीके से तीनों ने कोट कर दिया. पेमेंट टर्म्स किस तरीके से राम ले रहा है? राम कह रहा है भाई जिस दिन मेरी गाड़ी लोड होगी मैं 10 डेज में लूँगा. श्याम बोल रहा है भाई मुझे 80% एडवांस आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल एंड लोडिंग ऑफ मटेरियल, एंड बैलेंस वंस द POD विल रिसीव देन.
और मोहन क्या कर रहा है कि भाई मुझे बोल रहा है एडवांस 50% दो, बैलेंस 50% ऑन पीओडी। तो तीनों के रेट आ गए हमारे पास। टोटल एक का आ रहा है 52,000, श्याम का आ रहा है 46,000, मोहन का आ रहा है 57,500। तो हु इज़ द लोवेस्ट वन? श्याम। श्याम इज़ द लोवेस्ट वन। नॉट डिपेंड ऑन योर कंपनी हैव कैश और नॉट, and you have reserved cash for the logistic or not. So this is the most important thing, and cost saving purpose you need to check with your company, because if company give the advance payment to the transporter, then definitely the cost will be reliable. If company is not giving the advance or something and they are asking for the credit period, so like you see the ram code 10 days free time, they will not take the money, but after 10 days they will charge. So 52,000. So difference is between, you can see here, advance 50%, balance 50%, 57,500. So lowest one 46,000. You can go your management and you ask for the got the lowest one. So accordingly you can charge. So this is the price comparison sheet guys. ये आपको बनाना है इस तरीके से, प्रॉपर इस तरीके से बनाइए। जाके अपने बॉस से अप्रूवल लीजिए, बॉस से अप्रूवल होने के बाद उसको एक परचेज ऑर्डर वेंडर को इशू कीजिए, बिकॉज कभी भी आप फ़ोन पे काम मत करना। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप शीट बनाएंगे और प्रॉपर सिस्टमेटिक वर्क करेंगे तो आपको कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी कहीं पे भी। सो नाउ दिस अप टाइप वर्किंग हैव यू डन, रमेश हैज़ डन। नाउ फाइनली ट्रांसपोर्टर नॉमिनेटेड। सो हमने श्याम को नॉमिनेट कर दिया, विच इज़ द लोवेस्ट वन 46,500. So guys, try to never work verbally and WhatsApp. If done, then please send one email to your customer and get confirmation on email, and always work on email with documentary proof. Guys, ये समझाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आज के टाइम में लोग वर्बली फ़ोन पे काम कर देते हैं, व्हाट्सअप आ जाता है काम कर देते हैं, अपने बॉस से नहीं क्लियर करते। तो गाइस ऐसा काम मत कीजिए। अगर आपने इंडिविजुअली कुछ फाइनलाइज भी कर दिया है वर्बली और व्हाट्सअप, सो प्लीज़ उसको ना फॉर्मलाइज कर दीजिए। आप नेक्स्ट डे कर दीजिए, सेम डे कर दीजिए, इवनिंग में कर दीजिए, बट आप सेंड वन ईमेल टू वेंडर, सेंड वन ईमेल टू योर कस्टमर जो आपको रेट दे रहा है या आप किसी से रेट मांग रहे हो, तो आप उनको ईमेल कीजिए और ईमेल पे कंफर्मेशन कराइए। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, कंफर्मेशन और ईमेल होगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाले फ्यूचर्स में। सो गाइस, लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेक care. That is why I mentioned the personally one slide for you. Please try to avoid work on phone and WhatsApp. If work done on phone and WhatsApp, then immediately send one email to customer and transporter for confirm rates on email with keeping all person in loop. ये काम आपने अगर अपने इंडिविजुअल भी कर दिया है, मान लीजिए मैंने रमेश को हायर किया, रमेश ने गाड़ी लगा दी फ़ोन पे बात करके, लेकिन यस रमेश हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको सडनली और तुरंत इमीजिएटली और विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फिनिश अ डे उसको एक ईमेल कर दें। आज भी नहीं करता, उसको कल कर दे, बट उसको करना ही करना है। ईमेल पे कंफर्मेशन करके ही काम करेगा और डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन लेगा। तो डैट इज़ ऑल द थिंग्स। आपके बॉस से भी कोई बात हो रही है, बॉस भी बोलते हैं कि ठीक है फ़ोन पे काम करते हैं, तो जस्ट राइट एन ईमेल ऑन द email boxes, email body. I discussed with my boss here and they confirm for placement of the vehicle as per the confirmation. So this is the email writing ना, documentary proof. इसके next में कोई problem भी आती है ना, तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। So always work on email with documentary proof in logistic. Guys, logistic एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पैसा ही पैसा है, बट अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। इफ समथिंग विल हैपन ऑन फोन एंड व्हाट्सअप, सो एवरीबडी विल कैच यू एंड आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. व्हाई आई एम राइटिंग दिस वर्डिंग इन द स्लाइड्स? बिकॉज गाइस दिस इज प्रैक्टिकल चैनल, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू ऑल द थिंग्स. और दीज आर द ट्रिकी पॉइंट्स. ये आपको कहीं किसी कंटेंट किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. ये चीज़ें जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है और जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को ये चीज़ पता है. तो इसलिए गाइस इस चैनल को आप प्लीज़ फॉरवर्ड और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बहुत लोगों को पहुंचाइए. थैंक यू. एंड इफ समथिंग विल हैपन ऑन फोन एंड व्हाट्सअप, सो एवरीबडी विल कैच यू एंड आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स. सो फाइनली ईच कम्युनिकेशन शुड बी ऑन ईमेल. So guys, this is my final slides and go is my common slides. Thanks to all for watching this video and share with the maximum people and your colleagues. I already told you why you should join this channel. This is only the practical knowledge और ऐसा आपको नहीं मिलेगा. And I am always support you to day activity on jobs and business. And I also assure that you will get good job in anywhere in India and globally. I am here to
teach you in every aspects. So guys, please 1 like and subscribe will provide you the next level knowledge. और अभी आपको इतनी ट्रिकी पॉइंट्स देख देख के और कंटेंट्स देख के पता ही लग रहा होगा कि हाँ ये तो एक चैनल बहुत अच्छा चैनल है और जिससे कि हम लोग बहुत एक्सपीरियंस फील करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. माय व्हाट्सअप नंबर इज गिवन. एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क मी. डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस. सो प्लीज़ email ID already given, and most important, my YouTube ID. Guys, please subscribe and share with the maximum to maximum people. Thank you so much for the day and happy Dashera. Good day and enjoy the day. Thank you. Bye bye. Take care.